चलिए हम जो सीरीज लेकर चल रहे थे क्लास 12 का फिजिक्स में, हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ना है गॉस का परिमेय, मतलब गॉस थ्योरम पढ़ना है। ये जो थ्योरम है एग्जाम में बहुत बार आया है और उम्मीद ये भी है कि आगे भी ये क्वेश्चन आ सकता है या आएगा। तो आपको क्या करना है, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझना है। आपको हर एक चीज हम यहीं पर याद करवा देंगे। अगर आप ध्यानपूर्वक देखते हैं तो आपको रटने की कोई भी चीज जरूरत नहीं पड़ेगा और हम चुटकी भर में क्या कर देखते देखते क्या करेंगे, आपको हर एक चीज याद भी करवा देंगे और प्रूफ भी कर देंगे। और ये जो है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में ये आता है। ये जो क्या क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, अंत तक खाली बने रहना है। तो चलिए हम इसका डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है। तो अगर आपको गॉस का थ्योरम का प्रूव करना है, ये थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा, आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक बना के रखना है। अब ये क्या है, अगर गॉस का थ्योरम का प्रूव करना है तो आपको दो चीज की जानकारी होना बहुत जरूरी है। जरूर दो चीज क्या है सर, ये चीज बता दीजिए आपको। तो एक आपको जरूरी जानना जरूरी होता है विद्युत फ्लक्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और दूसरा जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र। मतलब दो चीज पढ़ना होता है, एक फाई के बारे में जानना होता है और एक ई के बारे में जानना होता है। अगर इस फाई को बोलेंगे, हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे हम, विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इसको अगर बात बोलेंगे इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। हम पढ़ा चुके हैं विद्युत फ्लक्स भी क्या होता है और विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है। हम बहुत अच्छे से एकदम बेसिक से एडवांस तक हम पॉइंट ऑफ डिस्कशन कर चुके हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे समझ जाना है विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स पर बात करेंगे हम फाई से इंडिकेट करेंगे और विद्युत क्षेत्र का इलेक्ट्रिक फील्ड को हम ई से इंडिकेट करेंगे। और अगर बात करेंगे विद्युत फ्लक्स फाई का फार्मूला जो होता है, पिछले क्लास में डिस्कशन हम कर चुके हैं। जो नहीं देखे हैं जाकर पीछे क्लास में विद्युत फ्लक्स का मतलब पूरा कहानी आप देख लीजिएगा। तो फाई का फार्मूला होता है E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, और इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। इस दो फार्मूला अगर आप दिमाग में सेट कर लिए हैं तो आपको क्या होगा, एक गॉस का थ्योरम को क्या होगा, चुटकी भर में क्या प्रूफ हो जाएगा। देखते देखते प्रूफ हो जाएगा। अगर ये दो फार्मूला याद हो गया तो क्या याद रखना है, फाई बराबर E ds cos थीटा। चार बार बोलिए, फाई बराबर E ds cos थीटा, फाई बराबर E ds cos थीटा। ये फाई बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला याद रखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। ये दोनों का फार्मूला याद हो गया है, हम आगे बढ़ते हैं, इसका प्रूफ भी पढ़ते हैं। तो आपको ये दोनों फार्मूला को याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में। अब इसका थोड़ा परिमेय पढ़ते हैं और इसका प्रूफ करके दिखाते हैं कैसे होगा। तो कहता है इस परिमेय के अनुसार, किसके, गॉस के परिमेय के अनुसार कहता है किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ के अंदर मौजूद आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो कहने का मतलब हुआ आपको क्या करना, कोई क्या बंद पृष्ठ लेना है। आपको एक चीज ये भी समझना है कि गॉस का परिमेय कब लागू होता है। तो गॉस का परिमेय लागू होने के लिए सबसे पहला जो कंडीशन होना है, क्या होता है, वो बंद पृष्ठ होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोज पृष्ठ, क्लोज सतह होना चाहिए, तब जाके गॉस का परिमेय लागू होता है। पहला बात। इसके बाद दूसरा बात करना है कि उसके केंद्र पर +q आवेश होना जरूरी होता है। क्या बोले, गॉस का परिमेय अगर प्रूव करना है तो पहला बात तो बंद सतह होना चाहिए। इसके बाद दूसरी बात, चार्ज जो है, आवेश जो है उसे केंद्र पर होना चाहिए। कैसा चार्ज मानते हैं, धनात्मक चार्ज होना चाहिए। इसके बाद करता है इस सतह, एक यहाँ पे क्या लेना है, एक छोटा सा एरिया ले लेते हैं। हम बताए थे अगर छोटा सा एरिया है, कहीं डी के लिखा जाता है और कहीं ds, मतलब ये जो इंडिकेट करता है एक छोटा सा एरिया को इंडिकेट करता है।
तो आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, एक छोटा सा एरिया मान लेते हैं क्या है, ये ds है। अब इस होकर से होकर गुजरने वाले कुल वैद्युत यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो, और एक बिंदु को मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, P है। तो कहने का मतलब एक छोटा सा एरिया गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान आवेश के ऐसा डॉट गुना होता है। तो कहने का मतलब हुआ विद्युत फ्लक्स जो फाई है, विद्युत फ्लक्स फाई, विद्युत फ्लक्स क्या बोलते हैं, फाई, आवेश के 1/ε0 गुना होता है, आवेश के ε0 गुना होता है, मतलब हुआ फाई बराबर q इंटू 1/ε0। ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, फाई बराबर q बटे ε0 होता है। तो यही हमको क्या करना है, रिजल्ट निकालना है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, दैट इज अर्थात फाई बराबर q बटे ε0 आवेश के 1/ε0 गुना होता है, ऐसे लिख सकते हैं फाई बराबर q बटे ε0। ये आपको समझ में आ गया। इसमें थोड़ा सा ताकि समय कम लगे इसलिए थोड़ा सा डाटा लिख दिए। तो आपको क्या करना है, वही बात तुम लिखे, तो माना कि एक बिंदु आवेश प्लस q एक बंद पृष्ठ के अंदर केंद्र पर स्थित है। यही बोले थे कि गॉस प्रमेय में अगर सिद्ध करना है तो आपको क्या लेना है, एक बंद पृष्ठ ना, उस बंद पृष्ठ के अंदर केंद्र पर प्लस q आवेश लेना है। आवेश इसमें से r दूरी पर कोई बिंदु p है, यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु पर ऐसे जैसे कहीं भी आप देखे होंगे, जैसे मैंने बोला है, बोला इसको बोलते हैं केंद्र, सेंटर। और यहाँ पर जो दूरी होता है उसको बोलते हैं बकायदा त्रिज्या, इसको बोलते हैं त्रिज्या। क्या बोलते हैं, बोला कि त्रिज्या, त्रिज्या बोलते हैं r, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रेडियस। वही कहता है इसमें r दूरी पर कोई बिंदु p, r दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर जो लिए है, यहाँ पर जो बिंदु लिए क्या है, p है, जहां विद्युत क्षेत्र E, यहाँ पर इसी में यहाँ पर लिख लिए है विद्युत क्षेत्र E और क्षेत्रफल ds है। तो आपको क्या याद रखना है, केंद्र बिंदु आवेश याद रखना है, आवेश के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड और छोटा सा एरिया। तो चलिए आप क्या करते हैं, इस कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद है आपको क्या बनाना है, आपको आइडिया मिल गया होगा। आगे हम बढ़ते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, देखना ध्यान से। तो सबसे पहला बात तो क्या करना है, इस बिंदु पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत फ्लक्स का मान निकालना है। कहता है यहाँ पर यहाँ पर लिख लेते हैं पहले विद्युत फ्लक्स का फार्मूला, छोटा सा क्षेत्रफल, यहाँ पर सीधा लिख लेते हैं छोटा क्षेत्रफल, तो विद्युत फ्लक्स का मान विद्युत फ्लक्स फार्मूला होता है EdS cos θ, इसको बोलते हैं। यहाँ पर काम मान लेते हैं विद्युत फ्लक्स फाई का मान निकाल लेते हैं, मतलब फाई का फार्मूला होता है EdS cos θ। अगर विद्युत फ्लक्स का अगर निकालिए हैं तो आप निकालिए विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहां पर, बिंदु P पर निकाला है, बिंदु P पर यहाँ पर लिखा भी है r दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान E निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फार्मूला होता है 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं समीकरण नंबर 2। तो हम क्या बोले, दो फार्मूले, अगर दो फार्मूला अगर याद हो गया है तो आपको लेट नहीं लगेगा इसमें अप्रूव करने में, हम तो देखते थे अप्रूव करके दिखा देंगे आपको, देख लीजिएगा। अब कहता है फाई बराबर EdS cos θ, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर 1/4πε0 q बटे r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लाए E का मान है, आप ऊपर में देख रहे हो फाई में E का मान यहाँ दिख रहा है। तो कहने का मतलब है इस E का मान मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मान इसमें आपको रख दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, चल रहा करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में E का मान रखने पर आप क्या करते हैं, तो आप क्या करते हैं, फार्मूला लिख देते हैं थोड़ा सा यहाँ, फाई बराबर क्या होता है EdS cos θ,
यहाँ पर देखिए, आप देखिए यहाँ पे 5, तो ई का मान देखिए यहाँ पर कितना लिखा हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर होगा इसका ई का मान आइदर 1 into ds cos थीटा। ये हो गया। आप नीचे नहीं लिखेंगे, हो सकता है आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे तो यहाँ पर क्या हो गया ई का मान 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर ds cos थीटा हो गया, ई हो गया। अब आप क्या करना है, कुल बेसिस फंक्शन का मान, अगर कुल करना है आपको सीधा से दिमाग रखना है, क्या कर देना है, इंटीग्रेशन कर देना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड या बाय इंटीग्रेशन के द्वारा, बाय इंटीग्रेशन तो हम क्या करते हैं, क्या है, हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1/, दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बटे आर स्क्वायर ds cos थीटा। अब एक चीज बात करते हैं, यहाँ पर जो थीटा का मान हम मान लेते हैं, थीटा का मान मान लेंगे हम क्या, 0, क्या मानेगा 0, केंद्र बिंदु पर हम निकालेंगे और यहाँ अगर बात करें बिंदु P पर तो एंगल नहीं बन रहा है, तो मान लेते हैं क्या है, कोण का मान क्या मान लेते हैं 0, कोण का मान कितना मान लेना है 0 मान लेना है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, अगर इसको 0 बनेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बराबर। अब एक चीज हम ध्यान से रखना, अब हमको मान लेते हैं कहां से कहां तक, ये चीज आपको समझ चाहिए। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल जो लेना है, कहां से लेते हैं 0 से s तक, 0 से कहां लेना है s तक, s मतलब क्या है, एक क्षेत्रफल को इंडिकेट कर रहा है। अब देखो ds का कैसे मानेगा, ये क्या है, s मतलब ds का मतलब क्या है, एक छोटा क्षेत्रफल, छोटा, ये क्या है, एक क्षेत्रफल है, मतलब हुआ d लग, जहां पर कोई भी चीज अगर फिजिक्स में अगर d लगेगा इसका मतलब वो छोटा चीज को इंडिकेट करता है। तो यहाँ d क्या है, एक छोटा सा क्या है, क्षेत्रफल है, d क्या है, छोटा सा क्षेत्रफल है, और s भी कहेंगे, ये क्या सीधा सीधा बात कहेंगे, ये क्षेत्रफल है, ये क्या है, क्षेत्रफल है। अब आपको समझिएगा, तो मान लेते हैं शुरू में अगर क्षेत्रफल क्या है 0, कुछ नहीं तो 0, शुरू में कुछ नहीं तो 0, आज से हम लोग पढ़ रहे हैं, शुरू में अगर पढ़ना स्टार्ट करें, अब हम कितना नॉलेज है, क्या बोलेंगे 0, लेकिन बाद में अगर पढ़ लिए पूरा, अगर सिलेबस को पूरा पढ़ ले, तब मान लेते कुछ तो नॉलेज हुआ, मान लेते फिजिक्स के जो भी नॉलेज पता था, तो मान लेते छोटा क्षेत्रफल क्या है 0 है, कहां से कहां तक s तक, यही लिखे 0 से s तक, यहां 0 से s तक। तो अब लिखो 1/4 एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से ds, अगर cos थीटा का 0 रखेंगे तो यहां पर अगर बात करेंगे तो कितना, अगर cos 0 डिग्री और cos 0 पर कितना होता है 1, कितना हो जाएगा 1, तो डायरेक्ट इसे लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, क्या कि अगर ज्यादा करेंगे cos 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1, और 1 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट नहीं लिखेंगे फिर भी जगह नहीं मिल पाएगा, 2-3 स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ याद रखना है cos 0 डिग्री मान रखेंगे कितना हो जाएगा 1, और 1 गुना ds करेंगे कितना हो जाएगा ds। अब आपको पता होगा जिसके सापेक्ष में हम अगर निकालते हैं इंटीग्रेशन, वो चीज रहता है, और उसके बाकी जो भी चीज रहता है क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए s के सापेक्ष में इंटीग्रेशन करना है, और बाकी सारा क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा है। अब लिखते हैं 1/4 q बटा r स्क्वायर, यहाँ 0 से कहां तक हो जाएगा s तक, इनको क्या आ जाएगा ds। आपको बताइए, आप हमको कमेंट करके बताइए, जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे dx का इंटीग्रेशन, क्या आ जाता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या आ जाता है, x हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे s हो जाएगा। अच्छा एक चीज आपको कमेंट करके बताना है, d इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि d x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको बताना थोड़ा।
तो आपको सीधा से याद रखना है dx का इंटीग्रेशन x होता है, आप पढ़े भी होंगे। तो dx का इंटीग्रेशन x, तो ds का इंटीग्रेशन s, यहाँ x है तो x हो गया, s है तो s, s में गधा गधा, s s मतलब यहाँ हो जाएगा, जो यहाँ आएगा वही यहाँ। अब ध्यान से, अब हो गया 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर। यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या होगा, s हो जाएगा। अब ध्यान देना है कहां से कहां तक, 0 से s तक लेना है। 0 से कहां तक लेंगे हम, s तक लेंगे। कहां से लेंगे, 0 से s तक लेंगे हम, 0 से s तक लेंगे। आपको पता होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर। आप इसको पता होगा कि जैसे यहाँ s है, यहाँ पर मान x ही रहा था, यहाँ तो 0 टू से मान लिया 2, मान लेते हैं 0 2, इसके जगह पर x की जगह पर एक बार मान रखते हैं कितना 2, इसके जगह पर एक बार मान रखते हैं कितना 0। तो कहने मतलब ये 2 माइनस का जाता है 0, रिजल्ट 2। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ s से कितना है 0 है, तो हम इसके जगह पर एक बार s आएगा, इसके जगह पर 0 आएगा, घटा के कितना आ जाएगा s हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिएगा, कीजिए यह कितना आ जाएगा s माइनस 0, कितना आ जाएगा ये s माइनस 0, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर। s में अगर 0 घटाएंगे तो s हो जाएगा, क्या होगा s में अगर 0 घटाएंगे कितना हो जाएगा s हो जाएगा। आपको ये पता होगा s मतलब स्फेरिकल, ये क्या है गोला है। आप ये देख रहे हैं ये क्या है स्फेरिकल है, स्फेरिकल मतलब ये होता क्या होता है गोला होता है। आपको पता होगा कि बड़े में बच्चा में 10th में पढ़ेंगे गोला का क्षेत्रफल, गोला का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो बताइए आप वीडियो को रोकिए 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, आप बताइए कमेंट करके गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, आप बताइए जल्दी से, हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको पता है नहीं, हम बताते हैं। तो गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है, कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, इसके लिए हम q, अब क्या q फाइव, चलिए अब कितना देगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर, इसका मान कितना है 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर कट गया, यहाँ भी 4 यहाँ भी कट, यहाँ भी पाई कट गया, तो यहाँ कितना बचा है 5 बराबर q, ये ऊपर बचा है इनका q और नीचे बचा है एप्सिलॉन नॉट। कहने मतलब हुआ तो हमको यही निकालना था कि 5 बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, 5 बटा कितना होगा 5 बराबर q बटा एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया प्रूफ। ये बहुत ही आसान भाषा में आपको हम क्या किए हैं प्रूफ किए हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गया तो आपको क्या करना है स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको क्या कीजिए आप एक बार अच्छे से लिखिए। तो इसमें दो ही चीज दिमाग रखना है, एक विद्युत फ्लक्स का फार्मूला और इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला क्या था 5 बराबर EDS cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला था 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बटा r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कर रख देना है किसके विद्युत फ्लक्स के फार्मूला में। रखने के बाद क्या करना है, करने के बाद कर देना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ पे दिमाग में थोड़ा सा क्या लगता है 0 से s मतलब क्षेत्रफल, पहले हम कुछ नहीं क्षेत्रफल कितना था 0, बाद में क्षेत्रफल कुछ नहीं जानते क्या हो गया s, 0 से s, और जो चीज अगर इसके सापेक्ष में वो इंटीग्रेशन रखना है और जो चीज नहीं हो रहा उसको क्या करते हैं बाहर। जैसे यहाँ पर जो बाहर होगा 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन q बटा r स्क्वायर 0 से s, क्योंकि x के सापेक्ष में हम dx कैसे s के सापेक्ष में क्या करते हैं हम इंटीग्रेशन, और ये हम इंटीग्रेशन करने के बाद ds का यहाँ पर dx का इंटीग्रेशन x, तो यहाँ कितना हो गया ds का इंटीग्रेशन s हो गया। अब देखिए यहाँ पे इसका मान दोनों जगह, इसका मान यहाँ रखा है, इसका मान यहाँ s माइनस 0, s माइनस 0 मतलब s, और s मतलब गोला है, और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो r स्क्वायर कट गया, पाई कट गया, 4 पर कट गया, यहाँ बचा q, यहाँ बचा एप्सिलॉन नॉट, तो मतलब 5 बराबर हो गया q बटा एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया क्या
प्रूव। अगर उम्मीद है आप समझ में आया कि नहीं, एक बार जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर आप बताइएगा। अगर कोई भी अगर टॉपिक में अगर दिक्कत हो है आप कमेंट कीजिए, उसका स्पेशल आपको वीडियो मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।